हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विलयन की सांद्रता निकालनी बताने जा रहा हूँ। विलयन की सांद्रता जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से आपके आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंकिक प्रश्न का बेस क्या होता है, कैसे आपको करने होते हैं, उसके लिए आपको विलयन की सांद्रता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विलयन की सांद्रता का पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं विलयन के सांद्रता से। चलिए देख लेते हैं विलयन की सांद्रता होती क्या है और कैसे ये निकाली जाती है। तो देखिए विलयन की सांद्रता किस तरीके से ज्ञात करते हैं। विलयन की सांद्रता इसे हम एस से भी प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखिए आप। डेफिनेशन में कह रहा है विलयन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन जब तक मैं एक उदाहरण आपको समझाऊंगा ये डेफिनेशन आपकी समझ में नहीं आएगी। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, चलिए एक उदाहरण से समझा देता हूं कि सांद्रता निकालते कैसे हैं। आपने किसी बर्तन में ये कोई विलयन ले लिया, ये कोई विलयन है, विलयन यानी कि इसमें विलय के भी अणु हैं और विलायक के भी अणु हैं। आपको ये बताना है कि इस विलयन के अंदर कितने ग्राम विलय घुला हुआ है या कितनी मात्रा में विलय की मात्रा है। इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें से कुछ मापन में द्वारा आप पूरे के टोटल विलयन में ना देख के कुछ मात्रा विलयन की उठा लो। ये रे, ये आपने कुछ मात्रा उठा ली, 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर, कुछ भी मात्रा। इकाई आयतन देखो ये क्या कहा, इकाई आयतन, इकाई या इकाई मात्रा, यानी कि या तो 100 मिलीलीटर ले ले या 100 ग्राम ले ले। तो ये आपने विलयन ले लिया 100 मिलीलीटर, 100 ml में ले लो या 100 ग्राम में ले लो। विलयन आपने ग्राम में ले सकते हैं या ml में ले सकते हैं। अगर आपने ग्राम में लिया है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, कितनी मात्रा में। जब आप इसको निकालेंगे, जब आप इसको निकालेंगे तो यही कितने विलयन इसमें विलय घुला, इस विलयन में कितने विलय घुले हुए हैं, कितनी मात्रा में, 10 ग्राम में, 20 ग्राम घुले हुए हैं या 30 ग्राम घुले हुए हैं या 40 ग्राम घुले हुए हैं, तो विलय की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो इसे ही कहते हैं विलयन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं S बराबर W अपॉन बड़ा W से भी, या S बराबर W अपॉन V। क्यों? बड़ा W का मतलब हमने ग्राम में लिया है विलयन, तो बड़ा W विलयन, ठीक है ना, कि विलयन में ये कितना है, और मिलीलीटर में लिया है विलयन, तो उसमें हम देख रहे हैं W छोटा W कितने ग्राम में घुला हुआ है, ठीक है ना, मात्रा निकलती है। तो यही होता है सांद्रता बराबर W अपॉन W, W अपॉन V भी हो सकता है या V अपॉन V भी हो सकता है। तो कैसे होता है ये आइए मैं इसका मापन करना बता देता हूं कि सांद्रता निकाली कैसे जाती है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता दो तरीके से निकाली जाती है, एक भौतिक विधि द्वारा, एक रासायनिक विधि द्वारा। भौतिक विधि द्वारा आप 4 तरीके से निकाल सकते हैं प्रतिशत में। चलिए आइए निकाल के बता देते हैं, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता अगर आप निकालते हैं, इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं। विलयन की सांद्रता, इस डायग्राम को आप समझिए। विलयन की सांद्रता, ये दो विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। ये दो विधि कौन कौन सी होती है ये समझिए। एक तो होती है भौतिक विधि, भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा, और दूसरी होती है रासायनिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा। अब भौतिक विधि होती क्या है, भौतिक विधि को समझिए जरा। भौतिक विधि में आप प्रतिशत में मात्रा निकाल सकते हैं, आप प्रतिशत में मात्रा निकाल सकते हैं। ये कौन कौन सी होती है, 4 तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 1
द्रव्यमान 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 प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। एक तो ये हो गया जिसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। नंबर दूसरा, दूसरा आयतन, आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। आयतन, आयतन प्रतिशत। तीसरा आप निकाल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा इस विधि से निकाल सकते हैं। और चौथा पीपीएम में सांद्रता। ये चार विधियों द्वारा, भौतिक विधि द्वारा आप सांद्रता को निकाल सकते हैं। और रासायनिक विधि में, रासायनिक विधि में आप कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं ये भी समझिए। ये इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये होते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं मोलरता। मोलरता के द्वारा आप सांद्रता निकाल सकते हैं रासायनिक विधि से। नंबर दो, मोलरता के बाद मोललता, मोललता। एक निकाल सकते हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज या मोल अंश भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। और फार्मलता। इन विधियों का इस्तेमाल करके भी आप विलयन की सांद्रता बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं भौतिक विधि द्वारा भी सांद्रता निकाली जाती है और रासायनिक विधि द्वारा भी सांद्रता निकाल सकते हैं। मतलब किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई होती है, ये है। तो भौतिक विधि द्वारा भी और रासायनिक विधि द्वारा भी। तो एक एक करके हम इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके ऊपर भी आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत होती क्या है और किस तरीके से आंकिक प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इन चार भौतिक विधियों को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए पहला देख लेते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। सबसे पहले भौतिक यूनिट में देखते हैं कैसे निकाली जाती है प्रतिशत में सांद्रता। तो सबसे पहले आप देखें, अगर आपको निकालना हो विलयन का भार प्रतिशतता, विलयन का भार प्रतिशतता आपसे निकलवाएगा। ये इसके डेफिनेशन देखिए, 100 ग्राम विलयन, इस पे ध्यान दीजिए। विलयन कितना लेना है आपको? 100 ग्राम। सांद्रता में यही तो बताया था, इकाई यूनिट। तो इकाई यूनिट कितनी लेनी है? 100 ग्राम में। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों में, ये भी ध्यान रखना। देखो यहाँ भी विलयन कैसा है? ग्राम में। और विलय काय में निकला ग्रामों में की संख्या विलयन का भार प्रतिशतता कहलाती है। अब आप ये समझिए डायग्राम से, ये विलयन है 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब ये जो विलयन है ये पानी और चीनी से मिला हुआ शरबत है। अब शरबत है 100 ग्राम शरबत अगर आपने लिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है कि चीनी कितनी घुली हुई है। तो चीनी भी अगर ये भी ग्राम में लिया है और चीनी भी ग्राम में ही निकालनी है तो इसे ही कहते हैं भार प्रतिशतता। यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, जब आप भार प्रतिशतता निकालेंगे, भार प्रतिशतता, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? अब आप जरा ये देखिए, छोटा डब्लू यानी कि विलय की मात्रा बटे बड़ा डब्लू यानी कि क्या? विलयन का भार। ये क्या हो जाएगा नीचे? विलयन का भार और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालने। तो इस फार्मूले से आप आसानी से भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं विलय की, यानी कि चीनी की। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखिए इसमें छोटा डब्लू क्या था? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। ये न्यूमेरिकल पे आपको दी रहेगी और ये विलयन की मात्रा हो गई और गुना 100। तो इसे ही कहते हैं जब दोनों के दोनों ग्राम में हो, विलयन भी ग्राम में और विलय भी ग्राम में, तब उसको कहते हैं हम भार प्रतिशतता। यही फार्मूला रहेगा। अगर आयतन प्रतिशतता बोले, देखिए आयतन प्रतिशतता को भी देखिए। दूसरा विलयन की आयतन प्रतिशतता, इसको भी ध्यान से समझिए।
विलयन की आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं। अब क्या विलयन जो है वो मिलीलीटर में लेना है, विलयन काय में लेना है, मिलीलीटर में। ये देखिए अगर आपने विलयन लिया है, ये विलयन ले लिया 100 ml, कितना लिया आपने 100 ml, और इसमें ही आयतन भी क्या में लेना है विलय पदार्थ का, ये भी मिलीलीटर में ही, दोनों ही ml में, उसमें भर उसमें किलोग्राम ग्राम ग्राम में था दोनों, विलयन भी और विलय भी। इसमें क्या होता है, इसमें ml में है, विलयन भी ml में है और विलय भी ml में है, तब इसको कहते हैं आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता का आप देखिए फार्मूला क्या बनेगा, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, v छोटा अपॉन बड़ा V और गुना 100, फिर ये हो जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला। इससे ही आप निकाल सकते हैं, ऊपर हमेशा विलय की मिलीलीटर में मात्रा होती है, v क्या है, ये विलय की ml में मात्रा, विलय की मात्रा काय में ml में, और नीचे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा ये भी ml में, ठीक है, और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में आप निकाल रहे हैं तो गुना 100। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं किसी भी विलयन का। नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं, चलिए तीसरे पे चलते हैं। 4 विधि बताई थी मैंने आपको, तीसरी देखिए, अगर आपको निकालना हो विलयन का भार आयतन, अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, विलयन का भार आयतन दोनों, भार आयतन प्रतिशतता, देखिए यानी कि विलय की मात्रा तो हो ग्राम में जो घुलने वाली चीज है, और विलयन काय में हो आयतन में ml में, तब इसको कहते हैं भार आयतन। देखिए विलयन के देखिए 100 मिलीलीटर, विलयन काय में लेना है ml में, ये कोई विलयन है, ये विलयन है और विलयन काय में है ml में, 100 ml है, विलयन कितना है 100 ml, और इसमें जो विलय है वो ग्राम में है, देखो घुलने वाली चीज ग्राम में और विलयन है ml में, तब इसको ही कहते हैं हम भार आयतन। तो भार आयतन का सूत्र क्या बनेगा, भार आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर क्या बन जाएगा फार्मूला, ये देखिए, ये तो छोटा w ऊपर घुलने वाली चीज विलय की मात्रा ग्राम में, और बटे v विलयन का आयतन ml में, ठीक है ना, तो और गुना 100, तो ये फार्मूला बन जाता है भार आयतन प्रतिशत का। इस फार्मूले से आप विलयन के जो आंकिक प्रश्न है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको इन बातों का पता हो। सबसे पहले आपको थ्योरी का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद आप आंकिक प्रश्न बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद मैं आंकिक प्रश्न भी आपको कराऊंगा, उनमें देखना इन फार्मूलों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो छोटा w होता है, ये क्या बताई मैंने, विलय की मात्रा, काय में विलय की मात्रा ग्राम में, ये तो होनी चाहिए ग्राम में, और ये विलयन का आयतन, ये क्या है विलयन का आयतन, ये काय में है ml में, तब इसको ही कहते हैं हम विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है। 3 यूनिट आपने जानी सांद्रता निकालने की। आइए लास्ट यूनिट 4 यूनिट को पढ़ लेते हैं, ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, देख लेते हैं उसको भी। देखिए आपसे अगर पूछे ppm में सांद्रता, ये कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी आप समझेंगे। ppm जिसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में सांद्रता, ये कैसे निकालते हैं, विलयन के 1 मिलियन, जो विलयन लेना है यानी कि 10 लाख, 10 की घात 6, 10 की घात 6 कितना होता है 1 लाख, एक यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ग्राम काय में लेनी है, ये ग्राम में, ये जो विलयन है यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन में देखना है 10 लाख, ग्रामों में उपस्थित, विलय के ग्राम में, दोनों ही ग्राम में है, दोनों ही ग्राम में है की संख्या ppm में सांद्रता कहलाती है, ppm में सांद्रता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है ppm में सांद्रता
ppm में सांद्रता बराबर छोटा w बटे बड़ा W, क्योंकि दोनों ही ग्राम में है, और गुना 10 की घात 6, गुना 10 की घात 6, यानी कि किसमें 10 लाख में। 10 लाख में आपको ये निकालनी है पीपीएफ में सांद्रता, इससे निकल के आ जाएगी पीपीएफ में सांद्रता। इस फार्मूले से आप पीपीएफ में सांद्रता निकाल सकते हैं। तो ये सीखे आपने भौतिक यूनिटों द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। किसी भी विलयन में विलय की सांद्रता 4 विधियों द्वारा हम निकाल सकते हैं, जो मैंने चारों की चारों आपको समझाई है। तो ये हुआ भौतिक विधियों द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रासायनिक विधियों द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।